हेलो विद्यार्थी, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। दोस्तों, इसको फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न संख्याएं। तो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे सपोज हमारे पास दो क्या है कि सपोज ये ऑरेंज है, ठीक है, ये ऑरेंज है और हमें क्या कहा गया कि दो बच्चों में बांटना हो तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, एक एक हम क्या करेंगे, बांट देंगे। एक बच्चे को क्या मिलेगा, एक ऑरेंज मिलेगा और दूसरे वाले क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ये आसान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से दो और यहाँ पे दो हो तो क्या करेंगे हम, आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 4 है और जिसको हमको क्या करना, बांटना है दो बच्चों में, तो आसानी से 2 और 2 करेंगे और आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इसको हम बांट पाएंगे। लेकिन सवाल क्या है कि ये फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, ठीक है। तो हम इसको पहले समझते हैं। तो हम इसी चीज़ को, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक आसान वे में समझने के लिए क्या करेंगे, हटा देते हैं। और जब हटाते हैं यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका, सपोज हमारे पास एक ही ऑरेंज है, ठीक है, एक ही ऑरेंज है और इसको क्या है, बांटना है। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, जब भी है फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। तो क्या है, एक नंबर है। फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। मतलब एक होल का पार्ट है, वही ये फ्रैक्शन है। मतलब ये क्या है कि ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज का, पार्ट ऑफ होल, एक पूरी संख्या का या पूरी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज ये पूरा है, ऑरेंज है और इसी चीज का पार्ट है। मतलब क्या करें हम, यहाँ से क्या करें, डिवाइड कर दिए और इसको हमने कट कर दिया और किसी को क्या किया, बांट दिया। अब किसी को दे दिया तो ये क्या थी, होल था, पूरा कंप्लीट था। क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। ये क्या होगा, पार्ट ऑफ होल। द होल में बी अ सिंगल और अ ग्रुप। ये क्या हो सकता है, सिंगल में एक सिंगल हो सकता है या 2 3, जैसे पहले हमने एग्जांपल दिया था वैसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। ये क्या है कि ये नंबर है, इसको पार्ट ऑफ होल के बारे, तो एक होल का पार्ट है। तो इसको क्या हो गया, जो हमने क्या किया, ये टोटल नंबर है और इसमें क्या है, हमने इसको काट के क्या किया, बांट दिया या किसी को दे दिया। तो ये क्या होगा, बचा हमारे पास क्या है, 1/2। मतलब 2 भाग था जिसमें से एक हमने दे दिया और यहाँ पे बचा क्या, आधा बच गया या आधा हमने दे दिया। आया समझ में? अब इसी चीज को हमको यहाँ पे समझना है। फर्स्ट क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स बहुत जरूरी है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अ फ्रैक्शन मीन्स क्या है, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रीजन या ग्रुप, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। मतलब क्या, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप। फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ ग्रुप या रीजन या किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, अ पार्ट हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। अगर किसी चीज को एक सिंगल ऐसे किसी को दे दिया एक ही आदमी में, पार्ट नहीं कर रहा है, मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं है। मतलब एक ही कोई चीज है और एक किसी को दे दिया गया, इसमें कोई नहीं, ये क्या हो गया, एक होल नंबर दे दिया गया, इसमें किसी तरह कोई फ्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया, ये पूरा एक, सपोज ये हमारा ऑरेंज है और इसमें से हमने पार्ट करके ये किसी को दे दिया, तो ये जो बचा ये हमारा फ्रैक्शन है, या जो हमने दिया ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप या रीजन, ठीक है। तो ये क्या होगा, पार्ट होगा किस चीज का, ग्रुप या रीजन या किसी एक सिंगल, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये जैसे देखिए 3/16 लिखा है, 3/16 इज अ फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये टोटल आपका जितना डिवाइड किया गया, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स, जितना आपको पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसमें से ये 3 या दे दिया गया किसी को, 2 हो गया। तो ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट कितना, 3/16 करके। आज इसमें इज अ फ्रैक्शन। अब इसमें क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो आप देखिएगा कि जो ऐसे बट्टे के ऊपर होता है,
इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो इसके नीचे 16 है इसकी डिनोमिनेटर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर। आज सुनिए, तो यहाँ पे 16 इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है, फर्स्ट क्या है, न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर होता है, ठीक है, और नीचे जो होता है हर, इसको हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसी चीज को समझने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से समझिए, समझिए फ्रैक्शन के आप आधी चीजें समझ गए। अब देखिए 3/16 जब फ्रैक्शन, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले क्या है, डिनोमिनेटर, इसको हर बोलते हैं, ऐसे में। अब इसी चीज को समझना, ये समझना नंबर, यहाँ पे देखिए पहले इसको नंबर ऑफ पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्ट, जैसे हमने क्या किया, सपोज इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे हमने क्या है कि यहाँ पे कोई एक मैंगो या ऑरेंज है, और हमने क्या किया, इसको बांट दिया, इसमें सपोज 4, तो ये क्या है, न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 1 2 3 और 4, ये टोटल कितना नंबर हुआ, 4 पार्ट्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 4। और जो हमने क्या है, न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट। अब इसमें से क्या है, किसी को टेकन आउट कर दिया गया, 1 या 2, अगर 1 किया गया, सपोज हमने 1 टेकन आउट किया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कर दिया गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे में। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3/16 जब फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ये ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, मतलब जितना पार्ट्स उसके किए गए वो आपको क्या है, डिनोमिनेटर में होगा। और जो हमने किसी को दे दिया या टेकन आउट करके निकाल दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो गया आपका डिनोमिनेटर, ऐसे में। तो इसको आप भी बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान समझिएगा कि टोटल क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ